ओके, जय गुरु जी। संगत जी, लेट्स स्टार्ट द सत्संग। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी से अरदास करते हुए कि आज नए साल के पहले दिन पे गुरु जी सबकी झोलियां खुशियों से भर दें, सबके दुख कलेश रोग सबका नाश कर दें, सबके घरों में खुशियां ही खुशियां बरकत दे और सबके दुख दूर करे। ये अरदास करते हुए गुरु जी से नए साल की सबको शुभकामनाएं, सारी संगत को शुभकामनाएं देते हुए गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आज के दिन ये सेवा देने के लिए। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने ये सेवा बख्शी। और गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भला। तो जो संगत आज ये सत्संग सुनेगी तो गुरु जी से ये प्रार्थना है मेरी कि गुरु जी मेरी वाणी में बैठिए और ये सत्संग आपने बोलना है, आपने करवाना है। तो आज जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं आप सबके साथ वो शेयर करूंगी। तो कोई भूल चूक हो गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। एक दफा दोबारा जय गुरु जी टू ऑल संगत जी एंड वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर सबको। गुरु जी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। गुरु जी कहते थे कि कभी ये मत गिनो कि तुम कौन से कितने वर्षों से जुड़े हो, कब से जुड़े हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कब से अपनी शरण में लिया है। जय गुरु जी साक्षी, जय गुरु जी। तो हम कभी भी ये बता ही नहीं सकते कि गुरु जी ने हमें कब अपनी शरण में लिया, क्योंकि लेने वाले गुरु जी हैं। हम कहते हैं कि हम तब से जुड़े, हम आपसे जुड़े, नहीं, गलत है। हमें पता ही नहीं है कि हम कितने जन्मों से गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी ने कब से हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। तो ये कहना बहुत ही एक कम बुद्धि वाली बात होगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब मेरे पास आया करो अपनी बुद्धि, अपना दिमाग बाहर उतार के आया करो, क्योंकि गुरु जी के आगे हमारी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। सब कुछ तो मालिक का दिया हुआ है, गुरु जी का दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव है। अगर मत्स्य पुराण किसी ने पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और जब जब धरती पे गुरु आएंगे तो वो शिव जी ही होंगे। सिर्फ शिव जी ऐसे हैं कि जो गुरु का रूप ले सकते हैं और कोई नहीं। विष्णु भगवान ने अवतार लिया, राम जी बने, कृष्ण जी बने, बहुत सारे अवतार लिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी गुरु धारण किए। लेकिन शिव जी खुद साक्षात गुरु बन के धरती पे आते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बोला है कि मैं गुरु बनकर आपका सबका कल्याण करने के लिए आता हूँ, आपके पापों को दूर करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए आता हूँ। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो सबसे पहले गुरुओं का स्थान, गुरुओं को प्रणाम, और गुरु धारण करने के बाद आपकी जिंदगी एकदम चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सतगुरु का मतलब सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु कौन? ईश्वर प्रभु। और सत्संग मतलब सच का संग। तो जब सतगुरु का सत्संग करते हैं तो मतलब हम उस सच्चे परमात्मा का साथ करते हैं। सत्संग का मतलब होता है कि आप अपने प्रभु के साथ हो, आप अपने गुरु के साथ हो, आप जिसको भी मानते हो आप उनके साथ हो। ये सत्संग का ये मतलब होता है, क्योंकि सत्संग में आपके इमोशंस एकदम चेंज हो जाते हैं। आपका ध्यान सिर्फ भगवान में होना चाहिए, तभी वो सत्संग कहा जाता है। अगर सत्संग में बैठ के हम इधर उधर की सोचते हैं, बात करते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। गुरु जी कहते हैं कि जितना सत्संग आप करते हो वो ब्लेसिंग होती है, और वही ब्लेसिंग आपके काम आती है।
कैसे काम आती है कि जब आपके पास दुख आता है, और ब्लेसिंग कैसे मिलती है? गुरुजी कहते हैं सबसे ज़्यादा मंत्र जाप करो, क्योंकि मंत्र जाप से जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना आप गुरुजी को अपने पास पाएंगे, आपके दुख दूर होंगे, उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। संगत कहती है आजकल का जितना जो टाइम है, बहुत सी संगत नेगेटिविटी में है, तो मैं उन सब से ये कहूँगी कि प्लीज़ नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बिकॉज बी स्ट्रॉन्ग, गुरुजी हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, गुरुजी हमें पावरफुल बनाते हैं। जितने भी दुख आ जाए, दुख सब पे आते हैं, ऐसा कोई नहीं छूटा कि जिसको दुख ना आए, सुख ना आए। लेकिन हम क्या करते हैं, सुख को कितनी अच्छी खुशी से हम एक्सेप्ट करते हैं, और जब दुख आता है तो, लेकिन दुख को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी भी, उसको एक्सेप्ट करने की, उसको झेलने की भी पावर गुरुजी देते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं? मंत्र जाप से। आप जितना मंत्र जाप करेंगे आप गुरुजी को उतना अपने पास पाएंगे, और जब गुरुजी आपके पास आ जाएंगे तो कोई भी दुख आपके पास रहेगा ही नहीं, कोई नेगेटिविटी रहेगी ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। दुख क्यों आता है? दुख इसलिए आता है क्योंकि हम स्पिरिचुअली भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, सुख में नहीं होते। सुख जब आता है तो हम अपनी भोग विलास मोह माया में इतने लुप्त हो जाते हैं, इतने सेलिब्रेशंस में लग जाते हैं, तब क्या हम भगवान को याद करते हैं? नहीं। हम कब याद करते हैं? जब हमारे पे दुख आता है, तब हम भगवान के चरणों में जाते हैं कि भगवान हमारे दुख दूर करो। तो गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो दुख अगर आया भी तो छू के चला जाएगा। मैं दुख तुम्हारा कुछ बिगड़ने ही नहीं दूंगा। और कर्म कैसे अच्छे होंगे? सर्बत दा भला करो। गुरु जी सेवा, सिमरन, सत्संग ये सिखाते हैं। सेवा मीन्स टू लव, टू सेक्रीफाइस, नीवापन, सबसे प्यार करना। और अगर ये सबसे बड़ी सेवा अगर आपने करी तो इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे की निंदा करते हैं, सब में कमियां देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं तब एक उंगली पॉइंट आउट करती है, बाकी की ये 4 हमारे पे पॉइंट आउट करती हैं। तो उससे ज़्यादा कमी हमारे में है। तो कभी किसी में कमी मत ढूंढो, सबको अप्रिशिएट करो, सबको प्यार करो। गुरुजी ये सिखाते हैं। भगवान से गुरुजी कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो उस डायरेक्ट कनेक्शन का क्या मतलब होता है? ये नहीं कि सिर्फ गुरुजी 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 करना है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब होता है कि गुरुजी के पास बैठना है, गुरुजी से बातें करनी है, गुरुजी को सब कुछ अपना मानना है, सारा अपने दिल की बात गुरुजी को कहने हैं। तो गुरुजी सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। अगर आप सच्चे मन से गुरुजी से बात करेंगे तो वाकई आप जवाब पाएंगे। जय गुरुजी लेखा आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सत्संग जैसे मैंने पहले ही बताया कि सत्संग का मतलब कि सच का संग। तो वो सच कौन है? वो सच प्रभु ही तो है, भगवान ही तो है, गुरुजी तो ही हैं। तो जब हम उनके संग बैठे हैं, उनका साथ हमने लिया है, तो गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे हमें। तो जब दुख आता है तो हम इतना स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं भगवान के साथ, इसीलिए दुख आता है। और वो ये दिखाने के लिए भी आता है हमें कि हमारे कर्म क्या थे। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी सबसे पहले सोल क्लींस करते हैं, आपकी आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। जब आपकी आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी, आप अपने आप सेवा, सिमरन और सत्संग अपने आप ही डूबते चले जाओगे, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल के बच्चे और उस टाइम के पहले के बच्चों में बहुत फर्क है। उनके लिए रोल मॉडल बनिए। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कि रामायण क्या है, पुराण क्या है और ये सब चीज़ें हमारे ग्रंथ क्या हैं।
तो जब अब आप पढ़ेंगे उनके सामने, तभी वो पढ़ेंगे, तभी वो जानेंगे। तो सबसे बड़ा गुरु कौन? सबसे बड़ा गुरु माँ बाप होते हैं अपने बच्चे के लिए। जैसे गुरु जी को सब अपना, कोई गुरुपा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई कुछ कहता है। तो गुरु जी को जब सब कुछ मानते हैं तो हम उनकी बात को फॉलो करते हैं ना, हम उनके बच्चे हैं ना। तो सबसे बड़े गुरु अपने बच्चों के लिए माँ बाप होते हैं। तो ऐसे कर्म कीजिए कि वही कर्म आपके बच्चे करें। जब हम बीज बोते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उस पौधे का, उस पेड़ का बीज बोएं जिसमें से फूल निकले, जिसमें से फल निकले। कांटे वाला पेड़ कोई नहीं बोता। तो यही कर्म का भी नियम है। हमें अगर अच्छे कर्म, अच्छे फल चाहिए तो हमें कर्म भी तो अच्छे करने पड़ेंगे। जो ये कोरोना का टाइम है, गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी प्लीज़, जैसे आपने सबकी रक्षा करी, सरबत दा भला करा, सबकी रक्षा कीजिएगा और ये जितना बुरा टाइम है जल्द से जल्द दूर कीजिए। जब हम गुरुजी की छत्र छाया में, गुरुजी की शरण में हैं, तो जब गुरुजी चाहते हैं कि हम उनसे, जब कहते हैं गुरुजी की शरण में जाके कहते हैं कि गुरुजी हमारी पापों को क्षमा कर दीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, तो ये उम्मीद हमसे भी तो लोग करते हैं। तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, तब हमारे कर्म अच्छे बनेंगे। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए। दिल दुखता है, बहुत दुखता है, लेकिन गुरुजी है ना, गुरुजी कहते हैं मैं हूं ना। कितना प्यारा लगता है ये वर्ड। जब पोस्ट आती है ना, उस पर लिखा होता है गुरुजी की स्वरूप पे, मैं हूं ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया चाहे साथ हो ना हो, गुरुजी तो है ना, तो कुछ नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की शरण में आने के बाद आप ये चेंजेस देखिएगा, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि नेगेटिविटी तो दूर ही हो जाएगी। और सबसे पहले उसका नेगेटिविटी को दूर करने का गुरुजी ने क्या मेडिसिन बताई है कि मंत्र जाप। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि 2-2 घंटे बैठ के तुम मंत्र जाप करो या ये पाठ करो या वो पाठ करो। आप जब जी चाहें मंत्र जाप कर सकते हैं, अपने दिल के अंदर कर सकते हैं। अपना कोई भी काम करते हुए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आप हमेशा गुरुजी को अपने पास पाएंगे और वो अपनी प्रेजेंस दिखाते भी हैं। लेकिन हर किसी को ब्लेस करने का तरीका गुरुजी का अलग है। जरूरी नहीं है कि मुझे किसी संगत को ड्रीम आया है तो मुझे ड्रीम आए। जरूरी नहीं है कि मेरे घर में अमृत वर्षा हुई है तो किसी और संगत के घर अमृत वर्षा हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। जय गुरुजी मेघा आंटी, जय गुरुजी। ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा फल चाहते हैं गुरुजी से। क्योंकि गुरुजी को ना तो आपका भोग चाहिए, ना आपकी डेकोरेशन चाहिए, ना आपके कोई चोले चाहिए। गुरुजी को सिर्फ आपका प्यार और भाव चाहिए। अगर हमें भी कोई प्यार करता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। और इस बात का तो मैं अनंतम शुक्राना करूंगी गुरुजी को कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया है और संगत से सब इतना प्यार करते हैं। आंचल, प्रियंका, मेघा, लेखा आंटी, मोनिका आंटी, रजनी आंटी, मनीषा आंटी, मतलब जो लिस्ट है ना वो एंडलेस है। साक्षी आंटी, वो एंडलेस है। मतलब मैं अगर नाम गिनती जाऊंगी ना तो आज शायद वो सत्संगी नाम में ही खत्म हो जाएगा। तो गुरुजी ने इतना प्यार मुझे दिलवाया सबसे, सब इतना प्यार करते हैं। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है कि गुरुजी ने प्यार दिलवाया। थैंक यू आंचल एंड आई लव यू सो मच। कोई गुरुजी कहते थे कि मैं आपके लिए संगत परिवार बना के जा रहा हूँ जो यही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। और वाकई जो प्यार आपको संगत से मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? लेकिन उस प्यार को लेने के लिए कभी, प्यार को लेने या देने के लिए कभी कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। जब बच्चा होता है
पहले माँ उठा के उसको कलेजे से लगाती है तो बच्चे को पता चलता है कि वो उसकी माँ है। तो पहले आपको प्यार देना पड़ेगा, तो बदले में आप एक कर्म करोगे, आपके लिए कर्म 100 रूपों में चल कर आएगा। कभी कभी संगत मुझसे पूछती है कि जैसा कि सारी संगत जानती है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग सेवा बख्शी हुई है, तो कोई कोई संगत ऐसा मेरे से पूछती है कि आंटी कभी आपका दिल नहीं करता कि आपको भी कोई ब्लेसिंग मिले? तो शुरू शुरू में तो कभी, मैं भी तो मनुष्य हूँ ना, तो मेरा भी दिल ऐसा हो गया कि हाँ, मैंने कहा गुरुजी ये बात तो सही है, आप मेरे से सबकी सेवा करवाते हो लेकिन मेरे को तो कोई ब्लेसिंग नहीं देता। तो जानते हैं संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज दिया? कहते हैं जब मैं तेरे साथ हूं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और तुझे क्या चाहिए? और तब मैंने महसूस किया कि ये जो संगत, इतनी सारी संगत मुझे प्यार करती है, यही तो ब्लेसिंग है मेरे लिए। ये मुझे और स्ट्रांग बनाती है, ये और और पावरफुल बनाती है। तो ये प्यार कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसा करोगे तो ही मैं आपको प्यार करूंगी, या आपने ऐसा किया तभी ऐसा होगा। नहीं, कभी गुरुजी ने ऐसा बोला? गुरुजी के पास जब बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी कितने प्यार से हमें दर्शन देते हैं, कितने प्यार से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। क्या गुरुजी ने कभी हमसे कुछ मांगा? वहां तो 1 रुपया भी चढ़ाना अलाउड नहीं है, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये होता है ना अनकंडीशनल लव। तो यही सिखाते हैं गुरुजी कि सेवा सिमरन सत्संग मीन्स टू लव एवरीवन एंड टू सेक्रीफाइस। ऐसा नहीं है कि सेक्रीफाइस में आपने अपनी जान दे दी, ये सेक्रीफाइस नहीं होता है। सेक्रीफाइस ये होता है कि आप सबकी कमियों को नज़रअंदाज कीजिए, सब में अच्छाइयाँ ढूंढिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, सबकी हेल्प कीजिए, सबका सहारा बनिए किसी न किसी वे से। तो गुरुजी आपके तो सहारे खुद अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि करने कराने वाले तो गुरुजी हैं। मैं किसी भी लायक नहीं हूँ संगत जी, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। आज उन्होंने इतनी अच्छी सेवा, इतने अच्छे दिन सेवा बख्शी कि गुरुजी मुझे ऐसे ही सेवा बख्शते रहें, ऐसे ही संगत का मुझे प्यार दिलवाते रहें। मेरा तो खजाना ये है, मेरी तो ब्लेसिंग्स ये है। और जब जब आप सत्संग में जुड़ते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स की डोजेस मिलती हैं, क्योंकि सत्संग से या तो किसी को मेडिसिन मिलती है, या किसी को आंसर्स मिलते हैं, या मैसेज मिलता है। सबके डाउट्स क्लियर कर देते हैं गुरुजी। मैं, क्योंकि इस समय मैं नहीं बोल रही, जो गुरुजी महाराज बुलवा रहे, ये कोई स्क्रिप्टेड सत्संग नहीं होता कभी भी। जो गुरुजी चाहते हैं वो ही बोल पाते हैं सेवादार। उनकी आज्ञा के बगैर या उनकी परमिशन के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हमारी जुबान कैसे हिलेगी? सत्संग तो मेरे बहुत है और मैंने बहुत दफा सुनाया है, लेकिन कई सत्संग ऐसे थे जो लास्ट टाइम नहीं सुना पाई, वो गुरु महाराज की आज्ञा थी। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, मेरी बेटी बॉम्बे में थी। जब वो बॉम्बे गई तो उसके नेक्स्ट डे ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन हुआ था। हमने तसल्ली कर ली, हमने कहा 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, कुछ नहीं होगा। देन अगेन 1 वीक के लिए आगे फॉरवर्ड हुआ, फिर भी कोई टेंशन नहीं हुई। उसके बाद जब सिवियर लॉकडाउन लगा, टोटल लॉकडाउन लगा कि आप बिल्कुल भी रोड्स वगैरह, ट्रेन्स वगैरह, फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गए थे, तब मेरे को टेंशन हुई। और उस समय बॉम्बे में सबसे ज़्यादा कोरोना का फैला हुआ था। एक माँ होने के नाते टेंशन होनी वाजिब थी। मुझे अपनी बेटी की टेंशन हुई कि अकेली है वहाँ पे, भगवान ना करे अगर कल को कुछ हो गया तो कैसे होगा, क्या होगा। ये तो मुझे पता था कि गुरुजी साथ है, मैं बोलती थी कि गुरुजी आप हो, उसके साथ मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो माँ का दिल होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। बस यही माँ हार जाती है। मैंने बहुत अप्रोच लगाई, कोई मिनिस्टर नहीं छोड़ा, सबकी अप्रोच लगाई कि किसी तरीके से मेरी बेटी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब जगह से मुझे ना ही सुनने को मिली।
मैं गुरुजी के आगे बिल्कुल मैंने यहीं माथा टेका और मैं खूब फुट्टा मार के रोई। मैंने कहा गुरुजी, वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है। मुझे नहीं पता आप उसे लेके आओगे और कैसे लेके आओगे, वो भी आपको पता है, मुझे नहीं पता। मैं जैसे यहाँ पे सिर रख के रो रही थी तो ऐसा लगा, अगर सपोज ये समझिए कि अगर कोई आपकी गोदी में सिर रख के सोएगा तो सोएगा नहीं, सॉरी, रोएगा, तो आप उसको उठा के पीछे करेंगे ना चुप कराने के लिए। तो मैं जैसे यहाँ पे सिर रख के रोई बड़ी तेज, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ना मुझे पीछे करा और मेरा रोना उसी टाइम रुक गया। उसी टाइम, मतलब मैं इतना फुट्टा मार के रो रही हूँ और अचानक से मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। किसी ने मेरे को ऐसे पीछे करा। जय गुरुजी संगत जी, सबको मैं एक दफ़ा जय गुरुजी बोल दूं, क्योंकि बार बार ऐसे जय गुरुजी बीच में बोले में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और जो संगत जो सत्संग सुनाना होता है तो वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसके लिए प्लीज़ सॉरी, मैं सबको एक दफ़ा जय गुरुजी बोल देती हूँ। और मैंने उसके बाद बड़ी कोशिश करी कि मैं रोऊं, लेकिन मेरा रोना नहीं निकला। आप नकली हंसी हंस सकते हो, लेकिन आप नकली रोना नहीं रो सकते। गुरुजी ने मुझे रोने नहीं दिया। और उसी टाइम 5 मिनट बाद ही मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी गुड़िया को बॉम्बे से लेके आना है। मैंने कहा हाँ। कहते मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरी भाभी का जो भतीजा है वो गुजरात का IAS ऑफिसर DM है। उसके साथ बात करी, उसने कहा दीदी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी गुड़िया कल आपके पास होगी। और उसने गार्ड्स भेजे, पूरी पुलिस गाड़ी पे कह रहा मेरी बेटी को लेने के लिए, और लेके आए वो पहले अपने पास गुजरात, और वहाँ से मेरा भाई उसको लेके आया सेफली। 1 दिन के अंदर मेरी बेटी मेरे पास थी। तो करने वाले कौन? हमारे महाराज। आप एक दफ़ा अरदास तो कीजिए दिल से, वो सब सुनते हैं, वो सब सुनते हैं, वो सब करते हैं। एक दफ़ा एक संगत की मेरे पास फ़ोन आया कि आंटी मेरा रोका बार बार टूट जाता है और आप कुछ ऐसी ब्लेसिंग भेजिए कि अब की बार मेरा काम जो है वो मतलब ख़राब ना। मैं संगत जी आपको बार बार यही कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भेजते हैं जो करते हैं वो गुरुजी भेजते हैं, गुरुजी करते हैं। तो गुरुजी से मैं जब भी ब्लेसिंग यहाँ से जाती है तो मैं गुरुजी को हमेशा ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप उनके घर जा रहे हैं, उनके घर में खूब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसा दीजिएगा। जब गुरुजी ने वहाँ पे ब्लेसिंग भेजी, उनका फंक्शन हो गया, तो उसके 1 महीने बाद 15 दिन बाद ऐसे कुछ उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मेरे को ये कहा कि आंटी मेरा रोका हो गया। मैंने कहा वाह जय गुरुजी। कहते हैं आंटी आप मानिए जो आपने गुरुजी का स्वरूप भेजा वही मेरा लहंगा था। मुझे तो नहीं पता था ना कि उनका लहंगा क्या है। कहते हैं आंटी जो स्वरूप का कलर, जो स्वरूप का प्रिंट वही मेरे लहंगे का कलर और वही मेरा लहंगा। और मैं साथ में लेके गई थी क्योंकि आपने कहा था जो भी गुरुजी ब्लेसिंग भेजें तो अब की बार आप अपने साथ लेके जाना और वहीं पे रखना। कहते मैंने अलग से वहाँ पे जब मैं फंक्शन में गुरुजी को लेके गई तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए और सारी जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबको वहाँ ओम दिख रहा था। और कहती मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा मेरा रोका हुआ, इतना अच्छा फंक्शन हुआ कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ऐसे हैं गुरु महाराज, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। बस उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जो है वो महाशिव है। उनके पास इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है, बस एक वर्ड है पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। लेकिन गुरु जी को प्यार चाहिए और आपका भाव चाहिए। कई संगत ऐसी हैं जो बड़े भाव से ब्लेसिंग्स मांगती हैं, वो लेती हैं, वो कहती हैं जो गुरुजी की मर्जी आंटी वो भेज दीजिए। और अब यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी एक नहीं पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, मुझे नहीं पता होता। मुझे तो तब पता चलता है जब उनकी पिक्स आती हैं, जब वो बताते हैं कि अरे आंटी हमें तो यही चाहिए था और आपने ये भेज दिया। मैं उनको कहती हूँ मैंने नहीं भेजा, गुरुजी ने भेजा है।
लेकिन कई संगत ऐसी है, मैं हमेशा अपने सत्संग में यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए, इसे सम्मान मत समझिए। लेकिन कई संगत क्या करती हैं, वो पहले कहती हैं आंटी मुझे व्हाट्सअप कर दिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि शायद आज गुरुजी चाहते हैं ये बताना, क्योंकि हम छोटी छोटी बात पे भी ना गुरुजी को ही दुखी करते हैं। देखो गुरुजी ये हो गया, देखो गुरुजी ऐसे बोल दिया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कोई आपका दिल दुखा है ना तो उसको कोई जवाब मत दो, आप मुझे बोलो। अभी पीछे कुछ दिनों में एक संगत ने मुझे व्हाट्सएप किया कि आंटी मुझे लॉकेट चाहिए। मैंने पूछा आंटी आप कहाँ रहते हैं, बिल्कुल आपके पास पहुँच जाएगा। कहती है मैं आगरा रहती हूँ। मैं कहा आंटी अगर आपका कोई दिल्ली में है, मैं सबसे ये बात कहती हूँ, तो अगर आपका कोई रिलेटिव दिल्ली में है तो उनको बोल दीजिए मेरे से पिक कर लें, या मैं भेज देती हूँ लेकिन कोरियर चार्जेस देने पड़ेंगे। ये कोई एक नई संगत के लिए नहीं है, सब संगत को पता है, सब जानते हैं कि कोरियर चार्जेस देते हैं तभी मैं भेजती हूँ, जो नहीं देते तो भी गुरुजी भिजवा देते हैं। अब तो संगत ऐसा करती है कि वो मुझे बोलती है कि आंटी कोई अगर संगत कोरियर चार्जेस ना दे वो सेवा आप हमें देना। तो वो जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तो ये क्या सेवा मिल सकती है। मैंने उनको ये बात बोली, मैं कहा आंटी, तो वो बोली अच्छा ठीक है मैं आपको अगर नोएडा का एड्रेस दूं तो। मैंने कहा आंटी एड्रेस दे दीजिए मिल जाएगा लेकिन कोरियर चार्जेस देने पड़ेंगे। उन्होंने कोरियर चार्जेस पूछे और मैंने बता दिए। मैं वो उसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगी, अटैच करूंगी। उसके बाद उन संगत ने मेरे को क्या लिखा, 10 ब्रेसलेट, 5 लॉकेट, 1 मंत्र जाप, 3 नाइट लैम्प की मशीन और पता नहीं एक वो भोग थाली भोग। मैंने कहा आंटी ये जो भोग वाली थाली है ये तो मेरे पास होता नहीं है, बाकी आपने लॉकेट बोला था और उसके बाद अब आपने इतनी सारा ये ब्लेसिंग दी, आप ब्लेसिंग मांग रहे हैं या क्या मांग रहे हैं। वो मेरे को कहती हैं कि आप सबको ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो अपने सत्संग में कि ब्लेसिंग यहाँ से जाती है, ब्लेसिंग सेवा है। मैंने कहा मैंने क्या गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कोई बात नहीं, अगर मैं देती हूँ वो मेरे गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। मैं कहा शुक्राना आंटी जी। तो आप ये बताइए कि अगर कोरियर चार्जेस बोलने के बाद, ये पहली संगत नहीं थी, ये बहुत संगत ऐसा करती है। जैसे उनको बोलती हूँ कि कोरियर, पहले वो कहती है ब्रेसलेट चाहिए, लॉकेट चाहिए, मैं तो कहती हूँ आप आ जाओ और ले जाओ। फिर वो खुद कहते हैं कि आंटी इतनी दूर से आएंगे, इतने तो पैसे लग जाएंगे, आप कोरियर ही कर दो। 300 रुपये आपके वहाँ से आने में लगेंगे तो उनको प्रॉब्लम है, लेकिन कोरियर चार्जेस देने में जो 70 रुपये हैं, पहले 50 रुपये थे, अब कोरियर कंपनी इंक्रीज करे तो 70 रुपये हो गए, तो वो उनको मुश्किल लगता है। गुरु जी ने इतनी रहमत बख्शी कि जब कोरोना शुरू हुआ, बड़े मंदिर बंद हुआ, तो गुरु जी ने कहा कि मेरी संगत उदास ना हो, परेशान ना हो, तो मैं घर घर जाऊंगा गुरु अपनी संगत के पास। लेकिन संगत क्या करती है, वो ब्लेसिंग तो होना चाहिए उनको, वो लिस्ट भेज देते हैं मेरे को। ऐसा मत कीजिए संगत जी, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिर वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती और वो ब्लेसिंग्स नहीं लगती हैं आपको। ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स देने के लिए भाव चाहिए, और ये सब गुरुजी फिक्स करते हैं। ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सबसे और शुरू से यही कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो करते हैं वो गुरुजी करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो करता भी वही है, कारक भी वही है। तो ब्लेसिंग्स को प्लीज सिर्फ ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए। जय गुरुजी शिवा भैया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सारी संगत को बहुत बहुत। ये शिवा मेरा भाई है, ये भी गुरुजी ने दिया है मेरे को। संगत मुझे कहती है कि आप अपने भाई को बहुत प्यार करते हो, होना चाहिए ना ऐसा। वो मेरे गुरुजी ने दिया है, देखिए कितना हंस रहे हैं। गुरुजी ने कहा था जब ये 7 जन्मा वास्ते ही तेनों मैं दिता,
एक दिन मैं बहुत दुखी थी, ऐसी संगत के जो कमेंट्स आ रहे थे, मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला था, मैं कहा गुरुजी काश मेरा भी ऐसा कोई भाई होता कि जो मैं परेशान होती और वो बोलता मैं हूं ना, जैसे आप कहते हो मैं हूं ना। शिव उसी टाइम ऐसा लगा, मैं ऐसे करके रो रही थी तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे बोला, ये टेलीपैथी होती है। मैंने बोला गुरुजी आपको आंसर जरूर देते हैं। उसी समय शिवा का फोन आया तो शिवा ने पूछा दीदी क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। ओ माय गॉड, मैंने कहा वाह जय गुरुजी, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, मिल गया भाई, यही है वो। और यकीन मानिए शिवा मेरा भाई, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम एक माँ से नहीं पैदा हुए। कोई बात होती है तो मेरी जुबान पे सिर्फ शिवा का नाम होता है। वो मेरी आत्मा, मेरा सोल ब्रदर है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। तो उस कैसे प्यार नहीं होगा उस भाई से। सत्संग बहुत है, गुरुजी की कृपा रहमतें हम बोल ही नहीं सकते, बखान ही नहीं कर सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते। हमारी जुबान में इतनी पावर ही नहीं है। लेकिन जिसने भी अगर गुरुजी अपने गुरु की महिमा का बखान कर दिया तो 100 जन्म तर जाते हैं उसके। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग में भी मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ। गुरुजी सत्संग क्यों करवाते थे? गुरुजी सत्संग इसलिए करवाते थे ताकि लोगों को पता चले कि कल्याण गुरुजी कैसे करते हैं। ये गुरुजी की वड्याई करने का ये मतलब है कि जैसे आपको गुरुजी ने सुख दिए, आपके दुख दूर किए, ऐसे गुरुजी सबके दुख दूर करे और सबको सुख दे। सत्संग करने इसीलिए गुरुजी सत्संग करवाते थे। अभी 3-4 दिन पहले मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरुजी के वचन पढूं। मेरे पास एक दफ़ा गुरुजी की वचन की बुक किसी संगत ने भेजी, लेकिन उसी टाइम एक संगत का फोन आया कि आंटी आपके पास क्या गुरुजी के वचन की किताब है? तो सेवा होने की वजह से मैं उसे झूठ नहीं बोल पाई। मैंने कहा हाँ जी एक अभी आई है, हाँ क्या आंटी आप मुझे भेज दो, और मैंने भेज दी। तो उस दिन मैं सोच रही थी कि गुरुजी उस दिन सत्संग में मेरा बड़ा मन है कि मैं आपके वचनों को लेके व्याख्या करूं, कोई तो आपके वचन सुनाऊं, लेकिन आपके वचन चलो मैं डाउनलोड करती हूँ और मैं आपके वचन पढ़ती हूँ। अभी मैं ये सोच ही रही थी, एक मैसेज आता है मुझे अननोन, और उसमें देखती हूँ, जब मैं ओपन करती हूँ गुरुजी के वचन की PDF। नहीं तो कोई भी संगत होती है वो सबसे पहले मुझे जय गुरुजी की लिखती है, आंटी कैसे हो आप, और ये सब ऐसे बात करके, लेकिन कुछ भी नहीं था, बस सीधे से गुरुजी वचन और PDF। मैं कहा जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत कहती है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है। कैसे नहीं सुनते? जब आप उन्हें सुनाएंगे तभी तो सुनेंगे ना। यहां से सुनाना पड़ेगा, यहां से नहीं। जब मेरा पैर जला था तो गुरुजी का उस समय बड़ा मंदिर खुला। अब मेरे पास ई पास नहीं था क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी, बैंडेज हो रही थी। तो मेरे बेटे ने अपना और अपने पापा का ई पास बुक कराया। चलते हुए अचानक उसने बोला कि मम्मा आप गाड़ी में बैठ जाओ, कम से कम बाहर आप मत्था तो टेक लोगे। मैंने कहा जय गुरुजी, ये भी आपकी दया कृपा है जो आप मुझे बुला रहे हो। ये तो गुरुजी के बाहर भी उनके आगे के बगैर कोई आ ही नहीं सकता। तो जब मैं वहां पे गई, मैं सारे रास्ते अपने मंत्र जाप करते हुए और शुक्राना, गुरुजी बड़े खुश होके मैं गई कि वाह वाह गुरुजी मुझे बुला रहे हैं आज, तो गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं। मैं मन में ये भाव लेके गई। तो वहाँ पे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड चले गए अंदर। अब मैं बाहर खड़े होके, क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था, मेरी बेटी मेरे साथ थी, मैं ऐसे हाथ जोड़ रही थी, शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी आपने मतलब यहाँ तक भी बुला लिया, थैंक यू सो मच कि आज आपने मेरे पर कृपा करी, रहमत बरसाई और मुझे ब्लेस किया। इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं और वो बोलते हैं आंटी आओ, आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। मैं हैरान हो गई। मैंने मन में कहा, मैं कहा ई पास तो है नहीं और मैं कैसे जाऊं अंदर। तो देखिए मैंने सेवादार अंकल को नहीं बोला, और सेवादार अंकल मेरे से बहुत दूर थे। अरे आंटी कोई बात नहीं, आप आओ ना, आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं।
और उन्होंने मुझे तब लाइन में लग के ऐसे नंबर वाइज जाने देते थे, तो लाइन में भी नहीं लगने दिया। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे बुलाया, मुझे पे रहमत करी, मुझे प्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैंने वहाँ पे गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं तो आज आपकी दवाई खाने के लिए आई थी, और उस दिन वहाँ जबकि लंगर प्रसाद शुरू हो गया था, लेकिन उस दिन मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला, मुझे मिला गाजर का हलवा। ये भी मैं आज सत्संग है, ये भी बताऊंगी कि क्यों मिला गाजर का हलवा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो ये सोच के आई थी कि मुझे आज लंगर प्रसाद मिलेगा, मेरी दवाई मिलेगी, और मेरा पैर जला हुआ है, मैं बार बार तो आ नहीं सकती, तो मुझे आपकी दवाई कैसे मिलेगी। सैटरडे का वो दिन था, और यकीन मानिए संगत जी, उस दिन से लेके आज तक, आज सैटरडे है, गुरुजी हर सैटरडे को रात 12 बजते हैं और एक सेवादार अंकल मेरे लिए लंगर प्रसाद लेके आते हैं, और वो फोन करते हैं कि गुरुजी ने आपके लिए आपकी दवाई भेजी। जय गुरुजी। हर एवरी सैटरडे। और मैं कभी कभी उस लंगर प्रसाद की पिक्स भी डालती हूँ। मैंने जैसे कि लास्ट सत्संग में बताया था कि उस दिन मेरा सोया चाप बनाने का बहुत मन था और मुझे सोया चाप नहीं मिली, तो मैंने उस दिन गुरुजी को बोला कि सॉरी गुरुजी आज सोया चाप नहीं मिली, लेकिन मेरा आज मन था कि आपको सोया चाप बना के खिलाऊं। सैटरडे का डे था वो, जब रात को लंगर प्रसाद आया उसमें सोया चाप था। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये होती है ब्लेसिंग्स, ये होता है प्यार। संगत बोलती है कि हमारा गुरुजी ये नहीं करते, हम गुरुजी से जुड़े हैं, हमारा गुरुजी ने तो कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं कहते कभी भी। भगवान को या गुरु को गुरुजी कहते थे। गुरुआ देवचन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। पहले गुरुजी सबर का, आपके फेथ का टेस्ट लेते हैं। जब तक आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा गुरुजी के साथ, तो ना तो आपको कोई रिप्लाई मिलेगा, ना आपको समझ आएगा कि गुरुजी आपको सुन रहे हैं या आपको रिप्लाई दे रहे हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उन्होंने आपको अपनी शरण में लिया। यही तो ब्लेसिंग है नंबर 1। उसके बाद जब वो संगत से इतना प्यार दिलवाते हैं, तो उससे ज्यादा, उससे बड़ी ब्लेसिंग है ये। गुरुजी कहते हैं कि मैं पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूं, उसके बाद भी अगर आपका कनेक्शन मेरे साथ जुड़ता है, तब आप मेरे टेस्ट में पास हो जाते हो। फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस टेस्ट में पास होना है। टोटल फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर, डायरेक्ट कनेक्शन, बस 3 चीजें चाहिए गुरुजी को। ना कोई चोला चाहिए, ना आपका कोई भोग चाहिए, ना आपकी डेकोरेशन चाहिए, ना फूलों के हार चाहिए। देखिए फूलों के हार तक नहीं चढ़ाने देते गुरुजी के ऊपर। हम और भगवानों के ऊपर चढ़ाते हैं यार, लेकिन गुरुजी के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। तो हम क्या देते हैं गुरुजी को? कुछ दे सकते हैं? हमारी इतनी औकात ही नहीं है। देने वाले वो हैं। तो जैसे हम शुरू में नर्सरी क्लास में जाते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, पास होने की कोशिश करते हैं कि हम दूसरी बड़ी क्लास में जाएं, तो ऐसे ही गुरुजी के टेस्ट में पास होना है। सॉरी। और उस टेस्ट को कैसे पास करना है? विथ कंप्लीट फेथ, पेशेंस एंड डायरेक्ट कनेक्शन। सबसे प्यार कीजिए। नीवापन बहुत जरूरी है। अहंकार तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जिसमें अहंकार होगा तो उसमें नीवापन आएगा ही नहीं। और जब आपका नीवापन आ गया तो समझ लिया आपका अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि तब आपको सब प्यारे लगेंगे। आप किसी को, मैं ये कह ही नहीं पाती कि कौन मेरे को ज्यादा प्यार करता है, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। तो इस बात का अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि कभी मेरे को ये दिखाई नहीं देता कि आंचल ज्यादा प्यार करती है, कि लेखा आंटी प्यार करती है, कि साक्षी प्यार करती है, कि मेघा प्यार करती है, मनीषा प्यार करती है, कि रजनी प्यार करती है। सब प्यार करते हैं। तो ये होती है ब्लेसिंग्स। गुरुजी अपनी संगत के द्वारा ही आपको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जिसे मेरी संगत प्यार करती है उसको तो मैं अपने आप ही प्यार करता हूं। तो प्यार करने के लिए उस लायक बनना पड़ेगा।
टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट में पास होना पड़ेगा, सबसे प्यार करना पड़ेगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। भगवान ने देखो कितना इजी बनाया हमारे लिए। खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ जाते हैं, आना जाना दोनों खाली हाथ, लेकिन साथ आता भी हमारे साथ हमारा कर्म है और जाता भी हमारे साथ कर्म है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान भी बाहें खोल के हमारा स्वागत करते हैं। जब राम जी और कृष्ण जी को दोनों को गुरुओं की जरूरत पड़ गई तो हमारा जीवन गुरु के बगैर कैसे सुधरेगा? क्या गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। क्योंकि गुरु जी ऐसे हैं, भोले, महाशिव, भोलेनाथ। गुरु जी कहते थे कि कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है। मैंने गुरु जी को साक्षात उनके रूप में नहीं देखा, लेकिन यकीन मानिए मुझे 24 घंटे लगता है कि गुरु जी मेरे पास है। मुझे हर संगत में गुरु जी दिखाई देते हैं। तो जिसने अगर ये देख लिया, कर लिया, तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संगत के लिए गुरु जी ने इतना इजी बनाया, कोई पाठ नहीं, कोई अहम नहीं, कोई वहम नहीं, कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं करना। बस 2 चीजें करनी है, डायरेक्ट करेक्शन एंड टोटल सरेंडर। क्या हम दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम गृहस्थी की मोह माया में इतने फंसे हुए, इतने उलझे हुए हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि पहले गृहस्थी ही सबसे बड़ा पाठ है। पहले अपना घर देखो। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि अपने घर को छोड़ के मेरे बड़े मंदिर में लाइनों में लगो या घंटों घंटों बैठ के पाठ करो। गुप्त दान और गुप्त सेवा। तो सेवा सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है। अगर आप अपने बड़ों की सेवा, अपने घर की सेवा करते हैं तो वो भगवान की सेवा है, उससे कुछ नहीं छुपा हुआ। हम इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन क्या भगवान से झूठ बोल सकते हैं? वो सब देख रहे हैं। जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना पैसे, एफडीज बनाते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, खुश होते हैं, ऐसे ही भगवान के पास भी तो हमारे कर्म डिपॉजिट हो रहे हैं और भगवान उसको इंटरेस्ट के साथ ही वापस देता है। क्यों? क्योंकि आप जो मर्जी कर्म करो, कर्म आपको ढूंढ ही लेता है, चाहे वो अच्छा कर्म होगा या बुरा कर्म होगा। संगत कहती है कि हम गुरु जी से जुड़े हैं लेकिन हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो आप इस बात को समझिए, जब आप कोई पौधा उगाते हैं, बीज डालते हैं, तो क्या आपको उसी टाइम उसका फ्रूट मिलता है या फ्लावर मिलता है? नहीं ना। आप कितनी सेवा करते हैं उस पौधे की, कितना फेथ रखते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं। आपको ये यकीन होता है कि इस टाइम मुझे वो गुलाब का फूल मिलेगा या इस टाइम ये फल मिलेगा। तो यही तो भगवान के साथ करना पड़ता है। अगर आप समझेंगे तो भगवान हमेशा आपके पास ही होते हैं, लेकिन हमारी आंखें देख ही नहीं पाती, हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता। भगवान यहाँ होते हैं, यहाँ महसूस करो। हर किसी के दुख को दुख समझो, हर किसी के सुख में सुख हो, खुश हो जाओ, सबको प्यार करो। सारी दुनिया आपकी बना देंगे भगवान, खुद आपके हो जाएंगे। हनुमान जी राम जी को क्यों प्यारे थे? हनुमान जी ने क्या दिया राम जी को? भक्ति, सेवा। तो राम जी से पहले हनुमान जी का नाम है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो भगवान से पहले भगवान अपने भगत का नाम करते हैं। आज जो ये सेवा बख्शी है गुरु जी ने, करते तो सब गुरु जी हैं, नाम मेरा कर देते हैं। मुझे नाम नहीं चाहिए। मैं बहुत संगत से कहती हूँ कि मुझे नाम नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज़ इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्लेसिंग को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए। गुरु जी के नाम पे कोई फ्रॉड मत कीजिए। आज आप कर लेंगे, फ्रॉड करके कितना कमा लेंगे, उसके बाद क्या होगा? 10 गुना निकल जाएगा आपका।
नहीं महसूस करते, हम ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करते। जब तक अपने ऊपर नहीं बीतेगी हम नहीं रियलाइज़ करेंगे। गुरुजी ने ऐसे ऐसे सबको सत्संग करवाए हैं, गुरुजी ने ऐसी रहमतें बख्शी हैं कि छोटी सी छोटी बात भी उन्होंने पूरी करी है, और बड़ी से बड़ी बातों के तो कहने क्या, जिंदगियां बख्शी हैं। जिनके यूट्रस नहीं थे उनको बच्चे दे दिए। इससे ज़्यादा आपने मिरेकल देखा है कहीं? मैंने तो नहीं देखा, और शायद नहीं देखूंगी आगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जिसको भी ब्लेसिंग चाहिए प्लीज़, चाहे आप साक्षी आंटी को कांटेक्ट कीजिए, चाहे मोनिका आंटी को कांटेक्ट कीजिए, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए करिए कि पहले आप मुझे बोलते हैं कि आंटी सिर्फ ये चाहिए, बाद में आप मुझे एक लिस्ट भेज देते हैं, तो फिर आप ब्लेसिंग नहीं मांग रहे। वो ब्लेसिंग आपको पहुंचेगी भी नहीं और वो ब्लेसिंग आपको लगेगी भी नहीं। एंड प्लीज़ दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि दूसरे के नाम पे कभी अपने उस पर मत लीजिए। मेरे से आप झूठ बोल लेंगे लेकिन गुरुजी से झूठ नहीं बोलेंगे, और मैं सच बता रही हूँ, उसकी सच्चाई गुरुजी सामने ले आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। तो हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वदा भला कीजिए। सबसे पहले सुबह उठ के गुरुजी से हमेशा यही अरदास कीजिए कि गुरुजी सबका भला कीजिए। क्यों? उस सब में आप भी आ गए तो आपका भला तो अपने आप ही हो गया, किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो सर्वदा भला करो गुरुजी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दो, सबके दुख दूर कर दो, सबके दुख कलेश सबको नाश कर दो, सबकी भूल चूक गलती पापों को क्षमा कर दो। लास्ट टाइम सत्संग में मनीषा आंटी ने बोला था भजन सुनाने के लिए, लेकिन सॉरी, क्योंकि मेरा ध्यान कमेंट्स पे ज़्यादा नहीं होता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं इस समय भी गुरुजी की को ही देख रही हूँ, लेकिन आज मैं ज़रूर एक भजन सुना के जाऊँगी। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, उसको थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। जय गुरुजी। और गुरुजी से आज्ञा लेके 2 लाइन में सुनाती हूँ आपको। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने ना दिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मेरी बाह पकड़ने के लिए, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। तो सारी संगत से थैंक यू संगत जी, थैंक यू, आपने मेरी आवाज़ को बियर किया, थैंक यू सो मच। ये मेरे भाव थे जो मैं गुरु जी को हमेशा यही सुनाती हूँ। तो एक जब सत्संग में मैं उस दिन किसी के गई थी, तो वहाँ पे मैं मन में बैठी हुई सोच रही थी कि गुरु जी आज मेरा ना बहुत मन है आपको एक भजन सुनाने का। तो जैसे ही जब सत्संग खत्म हुआ, वो आंटी शुक्राना कर रही थी, तो अपने आप ही वो आंटी बोली कि हाँ जी वंदना आंटी, सुनाओ सुनाओ, वो भजन सुनाओ जो आप सोच के आए हो। तो मैं बड़ी हैरान कि आंटी आपको कैसे पता चला? कहती मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी गुरुजी ने मुझे बोला है। तो थैंक यू गुरुजी। और फर्स्ट टाइम मैंने उस सत्संग में ये भजन सुनाया था, और उसके बाद मैं ये गुरुजी को यही भजन सुनाती हूँ, क्योंकि इस भजन के भाव देखिए आप, ये भाव होने चाहिए। तो गुरुजी से मैं आप सबके लिए यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सर्वदा भला कीजिए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए, सबके दुख दूर कर दीजिए, सबके पापों को, गलतियों को क्षमा कर दीजिए, और अगर आज मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो उसे भी क्षमा कर दीजिएगा। सारी संगत को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबसे प्यार कीजिए, किसी की गलती हो क्षमा कर दीजिए। एंड आई लव यू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई लव गुरु जी, क्योंकि आप संगत में मेरे गुरु जी बसते हैं, इसलिए आप सब मुझे बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी आज ये सेवा बख्शने के लिए। एंड थैंक यू संगत जी, आज आपने सत्संग ज्वाइन करा। सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनाने वाले का भला। गुरु जी से आप सबके लिए अरदास करते हुए आज के लिए आज्ञा लेते हैं। फिर बहुत जल्दी मिलेंगे जब गुरु जी सेवा बख्शेंगे। थैंक यू संगत जी, लव यू ऑल। थैंक यू नीरू आंटी, बहुत अच्छी सेवादार हैं ये, इनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और आज जिसका नाम शायद ये गुरु जी ने बुलवाया, मैंने इंटेंशनली नहीं लिया, जब गुरु जी चाहते हैं तभी उसका नाम बुलवाते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ ये कभी बुरा नहीं माना करिए कि आंटी आपने मेरा नाम नहीं लिया या उसका नाम लिया तो मेरा क्यों नहीं लिया। मैं कभी ऐसा इंटेंशनली नहीं करती, ना मैं सोच के आती हूँ। ये मेरे महाराज जिसका नाम उन्होंने बुलवाना होता है वही बुलवाते हैं। लेकिन सारी संगत को मैं फिर हाथ जोड़ के कहती हूँ, लव यू ऑल, आप सब बहुत अच्छे हैं, सब खुश रहिए, सबसे प्यार कीजिए। जल्दी मिलेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।